हालेलुया। परमेश्वर के वचन आज हमें क्या बताता है? मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें जातियों में से ले लूंगा कह रहा है। मैं तुम्हें संसार में से अपने समीप में ले लूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर के वचन के? मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से चुन लिया है। आज परमेश्वर हमें माँ के गर्भ से चुना हुआ है। हालेलुया। और देशों में से इकट्ठा करूंगा। और देशों में से इकट्ठा करूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल को छिड़क दूंगा। क्या कर दूंगा कह रहा है परमेश्वर की वचन? मैं तुम पर शुद्ध जल को छिड़कूंगा, जिसमें तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओगी। समझ के समझ आज आपको अपवित्र करने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए, नया मन देने के लिए बुलाया मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। और तुम शुद्ध हो जाओ। और तुम शुद्ध हो जाओगे मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। हाले बोले हालेलुया। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको तुम्हारी जीवन की सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध और पवित्र कर दूंगा। क्या कह रहा है? जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, जब हमारी इच्छाओं को हम परमेश्वर के आगे न रख करके हम छोड़ देते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, तो हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है मेरा परमेश्वर। क्या आप लोगों को विश्वास है कि आज सारे बोले कि हम शुद्ध होने के लिए आए हैं? बाकी लोग नहीं आए, पूरा आवाज ही नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह आएंगे तो क्या? यीशु मसीह कहेंगे कितने लोग मेरे साथ में जाएंगे? 2-4 लोग कहेंगे कि मैं साथ में जाऊंगा और बाकी लोग कहेंगे कि मैं पृथ्वी का अधिकारी बन जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? हालेलुया। बोलो कि हमें आज शुद्ध और पवित्र होना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर में दे करके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान करके सुन लीजिए। क्या करेंगे? मेरे नियमों को मान करके उनके अनुसार करोगे। क्या आज प्रभु यीशु मसीह के अनुसार से हम चलते हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने लोग इस कलीसिया में आ रहे हैं, एक भविष्यवाणी है, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए अनमोल रहेगा। अनगिनत गवाहियों को ले लेकर के आएंगे और आपके जीवन में आशीष का फसल लगने के लिए चाह रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज है यीशु मसीह के समर्थन नाम से। मैं आप लोगों को लालच नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के अंदर में एक विश्वास उत्पन्न कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हैं? आप जब भी आना तब भी ये बोल करके आना कि यीशु मसीह मेरे अंदर में है। समझ रहे हैं? कितने लोग बोल करके आना कि यीशु मेरे अंदर में है। जब भी आपको दर्द लगे, पीड़ा लगे, आपको परेशानी लगे, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर ऐसे बढ़ाना और बढ़ा करके अपने हृदय को छूना कि प्रभु आप तो मेरे अंदर में है। तो इस शैतान की कोई भी योजना मेरे जीवन को छू नहीं सकता, क्योंकि हर एक अंधकार की शक्तियां इस जीवन से छोड़ करके, मेरे बॉडी से छोड़ करके जा रहा है। तमाम अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूँ। मुझे विश्वास है कि हाथ मेरे नहीं है, ये हाथ आपका है। तो आपके लिए आपके विश्वास के द्वारा आप जगह को प्राप्त करोगे। आपके विश्वास, आप कौन सी विश्वास करते हैं? आपके विश्वास के द्वारा आप प्लेस हो जाएंगे सुबह के साथ। मेरे साथ निकाल लीजिए इंडिया 1:4 से 10 तक पढ़िए। हमें रचने से पहले ही देख लीजिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए अच्छा से कान लगा करके। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैं तुमसे प्रेम किया, मैं तुमसे आनंद में भरा हुआ, मैं तुम्हारे तस्वीरों को बनाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरे सिर पर अभिषेक किया। इस मसीह के साथ आपको अभिषेक किया मेरे परमेश्वर ने। आप
और आप तब यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा की वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले गर्भ में माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और चित्त लगाने का मतलब यह है कि ये माँ के गर्भ में जाएंगे और दुनिया में जब पैदा होते ही मैं इसके अभिषेक करूंगा। अभिषेक करने के बाद में दुनिया में मेरे नाम का ये प्रचार करेगा। इस आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का चर्चा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आनंद और शांति को महसूस करें और एक दूसरे को भी हम आनंद और शांति की आत्मा को प्रदान करवाएं। इस मसीह के समर्पित सारे बोले हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। क्या करे परमेश्वर के वचन में कि मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। कोई बात नहीं है, आपको बोलना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में फायदा जाएंगे मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के वचन को अच्छा से मनन करते हैं, परमेश्वर के ध्यान में अच्छा से लाते हैं, ज्ञानवान भी उसके सामने में फायदा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। क्या कह रहा है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। तेरे अशुद्ध मन को निकाल करके मैं तुम्हें एक नई आत्मा और नई मन के साथ में प्रवेश करने वाला हूँ। क्योंकि तू संसार का नहीं है, इस संसार का नहीं है। मैं तुम्हें नया आत्मा देने के लिए जा रहा हूँ। इस मसीह के साथ हाँ और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीवित खुदा हमसे इस वचन के द्वारा बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। मैं तुम्हारे अंदर में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, है ना। आज हमारे आत्मा जो है कैसी थी? आज हमारा आत्मिक आंख जो है खुला नहीं था। आज जब परमेश्वर की बाइबल को जब अच्छी तरीके से हम मनन करते हैं, ग्रहण करते हैं, चल लगातार जा रहे होते हैं, हमारे आत्मिक आंख जो है खुल जाता है। इस मसीह के साथ और नई आत्मा हमें यीशु मसीह के होठ से मिलता है। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल और तुम्हारे देह में से जो बीमारी वाला, नीला कीड़ा, व्यभिचार वाला, जो अशुद्ध की आत्माएं हैं, वो सब चीजों को निकाल करके, वो पत्थर के हृदय को निकाल करके मैं तेरे अंदर में मांस की हृदय प्रदान करूंगा। इस मसीह से आज क्या आप और मैं संसार में थे, पत्थर के हृदय को लेकर के घूमते थे, फिरते थे, किसी के ऊपर दया भी नहीं करते थे, किसी के ऊपर अनुग्रह भी नहीं करते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया, वो हर एक मनुष्यों को समझाया, हर एक मनुष्यों को उद्देश्य दिया, और जो उसके बातों को माना, जो उसके आज्ञाओं पर चला, वो स्वर्ग में विराजमान है। इस मसीह के साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर में जो अशुद्धपन की आत्माएं हैं, नगर आत्मा की बातें आज भी तैयार हो रहा है, जो आपको जल के द्वारा छिड़ा करके आपको पवित्र करना चाहता है। आपके हृदय जो पत्थर का है, वो पत्थर को निकाल करके मांस के हृदय को डालना क्यों चाह रहा है? आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपको और मुझे अपने समानता से बनाया हुआ है। वो अपने आप के तरह हमें भी बनाना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरा बेटा इस संसार के सदस्य न बनने पाए, इस संसार में भटकने ना पाए। आज हम परमेश्वर की हर एक वादों को देखते हैं। मैं एक बार एक लड़की के लिए, शायद एक लेडीज है या लड़की, इसे मुझे पता नहीं है, बहुत दिनों से पहले का बात है। मैं जब उसके लिए प्रेयर कर रहा था, एक किडनी फाइल कौन करवाता है? शैतान करवाता है। शुगर, टीबी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, नाना प्रकार के डॉक्टरों के पास कौन ले जाता है? जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियां, लूसीफर की शक्तियां, ये तमाम अंधकार की शक्तियां जब आपके अंदर में रहते हैं तो आप पत्थर बन के
चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पत्थर लाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर में शुद्ध जल को छिड़कूंगा। हालेलुया। इसमें तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओगे। कितने लोग पवित्र होना चाहते हैं? आज संसार के कोई भी चीजों को आप चखने की जरूरत मत करना। हालेलुया। संसार एक धोखा है और यीशु मसीह का प्यार अनोखा है। हालेलुया। क्या कहते हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हालेलुया। जिस पेड़ के पास जाओगे जो गुलाब लगा रहेगा, अगर सच का गुलाब रहेगा, उसी के पास हम खुशबू लेने के लिए जाए। कोई कागज के फूलों के पास हम कितना भी खुशबू ले लो, खुशबू आने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हम दुनिया में कितने भी मात नवाले, कितने भी घुटना टेक ले, लेकिन वो धार उसमें नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आधार है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? हालेलुया। सच में परमेश्वर आज हमें नया बनाना चाहता है। सच में आज हमारे दुख दर्द को, आज हमारे आंसुओं को, आज हमारे रोना पीटना को उसने सुन लिया है। वो हमारा प्रतिफल आज देने वाला है। इस बात के समझ आज इस कलीसिया में उद्धार आ रहा है। इस बात के समझ नाम पे एक एक को छू रहा है मेरा परमेश्वर। इस वचन दे रहा है। एक एक के किडनी और गुर्दा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नई होने के लिए जा रहा है। इस वचन आमीन कहने वाले के लिए हो गया। इस बात के सारे बोले आमीन, आमीन, आमीन। आपके हर एक चीज को नया बना देगा। इस वचन हालेलुया। आज के दुखों को आनंद में बदल देगा। इस वचन हाँ, मेरे साथ लगा लीजिए दूसरा कुरिन्थी 5:16 और दूसरा कुरिन्थी 13:5। किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। जितने कलीसिया में आते हैं उसे हम किसी को नकारा ना समझे। जो कोई अगर कमजोर है, जो कोई निर्बल है, उसे हम अपने संगति में ले लें। समझ के सामर्थ्य नाम से समझ रहे? हम आज से किसी को निकम्मा ना समझे, शरीर में ना समझे, क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह के संगति में रहता है वो एक आत्मा बन जाता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य। हाँ, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, यद्यपि हमने भी मसीह यीशु को शरीर के अनुसार जाना था, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में डेरा करता था, तो हम समझते थे कि ये शरीर में है। ये नहीं जानते थे कि ये अभी भी आत्मिक रूपी से है। इसके आत्मा जो है मजबूत है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे भेजा है। ये हम नहीं जान पाते थे। हालेलुया। हम नहीं जान पाते थे। अगर कोई भी भविष्य रखता, कोई भी सामर्थी आपके बीच में अगर प्रचार करने लगे, आपको जीवन के रास्ता बताने लगे, तो हम सब क्या समझेंगे? अपने आप की तरह समझेंगे। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? लेकिन किसी को प्रभु के वचन बताता है, पौलुस कहता है कि किसी को आप शरीर में ना समझिएगा। हाँ, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हाँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, इसलिए कि यदि आपसे कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, मान रहे हैं, चर्च कंटिन्यू आ रहे हैं, तो मसीह यीशु में क्या हो गया है? नई सृष्टि हो गया है। पुरानी बातें बीत गई क्या है। कह रहा है कि पुरानी बातें आपके जीवन से बीत चुकी है। क्या हो चुकी है? पुरानी बातें जो नगर आत्मा की बातें था, वो पुरानी बातें जो है आपके जीवन से बीत चुकी है। देखो सब बातें नहीं हो गई। देखो सब बातें नहीं हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने के बाद में आपके जीवन से पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस के हृदय को डाल दिया गया है, और सारी बातें जो है आपके जीवन में नई हो गई। सारे बता दिया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें जो आत्मिक बातें हैं, पौलुस कहता है कि ये सब सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये सब बातें जो है परमेश्वर के ओर ही से है, क्योंकि पुराने बातें बीत चुकी है, और सारे बातें जब मसीह यीशु के दृष्टि में आप आए हुए हो, तो आपका मन, आपका तन, आपका शरीर नई हो गई। यीशु मसीह के समर्थन। जिसने मसीह में होकर, अर्थात परमेश्वर ने
मसीह में होकर के अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया। इसका अर्थ समझ रहे हैं? क्योंकि ठीक हम भक्तिहीन थे, पाप में डूबे हुए थे, अपराध में डूबे हुए थे, और ठीक समय में प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गए। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को क्यों दे दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह आनंद और जीवन पाए। इस मसीह समझ जो कोई भी, ये नहीं बोल रहा कि मैं कहूँगा या आप पाएंगे या इस टीचर से लोग पाएंगे, ऐसा नहीं कर रहा। जो कोई भी जाति जाति के लोगों को उसने चुन लिया है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और हमारा अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। समझ रहे हैं? हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, लेकिन खुद ही खुद प्रभु यीशु मसीह ने वो जख्मों को, उस घावों को, उस बीमारी को, वो लाचारी को, उस गरीबी को, पापों को, सारे चीजों को अपने ऊपर में लाद लिया। क्या हो गया? अपने ऊपर में लाद लिया। परमेश्वर के वचन को अच्छा से अच्छा गहराई से सुनते रहना मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाता है और परमेश्वर के वचन से हमें कौन सी सीख मिलता है। आज जब तक परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जाएंगे, परमेश्वर के वादे के मुताबिक अपने जीवन को हम व्यतीत नहीं करेंगे, तो क्या हमारा जीवन जो है, ये आत्मा जो है तैयार होकर के परमेश्वर के महिमा करने के लिए स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा। ये नासवान शरीर के लिए हम कितना हर एक चीज को करते हैं। सुबह उठते ही ब्रश, नहाते हैं, धोते हैं, ये बदबू शरीर के लिए, ये शरीर के लिए कितना जतन करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई अपना तैयारी करते हैं? कोई भी तो है कोई जो तैयारी करता होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मुझे उठ करके बता सकते कि मैं अपने आत्मा की खोज में, प्रभु यीशु मसीह के खोज में, मैं पहले अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ? कौन है ऐसे व्यक्ति जो भोर को उठ करके, तड़के भोर को उठ करके प्रार्थना करते हैं? अगर तड़के भोर को उठ करके अगर आप दुआ करते हैं तो आपके जीवन में आशीर्वाद आएगी। दुआएं आएगी। एक दूसरे के लिए दुआ करके देखिए, अपने आप को इनकार करके देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहा, मानव जाति के बीच में रहा और अपने आप को इनकार किया और आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। वो महान परमेश्वर आपको जांचो और परखो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस जगह में कितने लोग बैठे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग बैठे हैं इस जगह में? विश्वास में हो? किस विश्वास में हो? हाँ, कोई बता सकता है मुझे किस विश्वास के द्वारा बैठे हुए? क्या मुझे देख करके बैठे हुए आप लोग? प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने आपको खींच करके लाए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप के परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? पौलुस क्या कह रहे हैं कि क्या तुम अपने विषय में, कुरिन्थी की कलीसिया में वो उपदेश दे रहा है। हाँ, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह तुम में है। बस यीशु के नाम से क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह तुम में है। आपको विश्वास करना है, जहाँ कहीं भी कर रहे हैं, अगर कॉल भी कर रहा है तो समझ जाना कि वो आपको पकड़वा देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में है। जब आप कॉल करते हैं वो दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कौन? मेरे बातों को समझ, कलिंग आ गया। कहाँ पर हो? छूट गया हो कल इससे। समझ रहे मेरी बातों को? आज आप पल्सर गाड़ी लेकर के जाएंगे होटल में भोजन करने के लिए, सलीमा देखने के लिए, क्योंकि मेरा कलीसिया जो है छूट गया है। समझ में आ रहा है वचन? लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कैसे उपदेश को देते कि मेरे चेले मुझसे ज्यादा चिन्ह और चमत्कार करें। अगर परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में रिलीज करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आएगा। मैं अपने आत्मा तेरे अंदर में मुंडे लेता हूँ। अपने वादा में वो पक्का
मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है, परमेश्वर मनुष्यों को धोखा नहीं देता मेरे प्रियो। वो अपने वादा में पूरी तरीका से परिपूर्ण है। आज जिंदा खुदा है, हमारे बीच में है, आपके हर एक समस्याओं को, हर एक दर्द को देख रहा है। कि आप सोच रहे हो और बैठे हुए हो तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अभी तक जांच में क्या निकले हो? निकम्मे निकले हो। हाँ, पर मेरी आशा है कि पर मेरी आशा है कि पौलुस क्या कह रहा है कि पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। हम क्या नहीं हैं? सारे बोले कि हम निकम्मे नहीं हैं। हम यीशु मसीह के दरबार में आकर के समर्थी जाति बन गए। सारे बोले आमीन, 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 क्योंकि आप एक समर्थी जाति बन गए। हाँ, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम अपने परमेश्वर से यह